हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू एजुकेशन सेंटर। तो आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8 मिस रॉटनमेयर हैज़ हार्ड डे का ग्रामर पार्ट करने जा रहे हैं। हमने चैप्टर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अगर आपने चैप्टर नहीं देखा तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी, वहाँ से जाकर आप पहले चैप्टर देखिए, तभी आपको ये वीडियो समझ आएगी। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं न्यू वर्ड्स डिस्कस। वॉज ओवरटर्न्ड। तो इसकी पहले मैं आपको इमेज दिखाती हूँ। आपको यहाँ पे कार दिखाई दे रही है और ये कार कैसी है, ओवरटर्न। ओवरटर्न मतलब जो इसकी अप साइड है ना, कार की अप साइड, वो क्या ऊपर है, नीचे है, अपसाइड डाउन। ठीक है, ओवरटर्न मतलब ऐसे उल्टी। तो अब हो गया क्लियर ओवरटर्न क्या होता है। ओवरटर्न मतलब अपसाइड डाउन, वो अपसाइड डाउन। द र्यून्स का मतलब वैसे तो होता है नुकसान, र्यून्स का, लेकिन इस चैप्टर में मतलब क्या है, हियर इस चैप्टर में क्या मतलब उसका, द मेस, खिलारा। ओके, सो नेक्स्ट है इन डिलाइट। इन डिलाइट मतलब इन हैप्पी सरप्राइज, एक खुश होने वाली हैरानी। सरप्राइज का मतलब हमें पता है, ये अचानक से है ना कोई चीज़ देना। स्टैम्ड आउट, स्टैम्ड आउट मतलब हेयर वॉकड आउट इन एंगर, बाहर गुस्से से चले जाना। टिमिड मतलब जेंटल, एंड जेंटल मतलब होता है काइंड, दयालु। ओके, सो जो नेक्स्ट काम है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन आंसर्स। राइट, क्वेश्चन आंसर्स है ना नेक्स्ट हमारे। सो सबसे पहले हम पार्ट ए से स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट ए में क्या है, हमें कुछ सेंटेंसेस दी गई और सेंटेंसेस के नीचे ना क्वेश्चंस दिए गए हैं, 2 या 3 क्वेश्चंस। तो उन क्वेश्चंस का हमें आंसर देना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट हैज हैपेंड, हु सैड दीज वर्ड्स एंड टू हुम। हमने चैप्टर में पढ़ा है वर्ड्स किसने किसको कहे थे, बताओ। मिस रॉटनमेयर ने कहे थे क्लैरा को, राइट, जब वो लाइब्रेरी वाला इंसिडेंट हुआ था। तो मिस रॉटनमेयर सैड दीज वर्ड्स टू क्लैरा। एंड क्लारा कौन थी, वहाँ पे भी एक लड़की आती थी उसके साथ लाइब्रेरी पढ़ने में। हमें पढ़ा ना, विच इंसिडेंट इज द स्पीकर रेफरिंग टू। अब व्हाट हैज हैपेंड, कौन से इंसिडेंट, कौन से हादसे की बात हो रही है, किस एक्ट की बात हो रही है। तो किस एक्ट की बात हो रही है, वो लाइब्रेरी वाले एक्ट की। राइट, द स्पीकर इज रेफरिंग टू द इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन द लाइब्रेरी वेयर द टेबल वॉज ओवरटर्न्ड इन द मिडल ऑफ द फ्लोर। इस मतलब क्या है, जैसे फ्लोर जो फर्श या फर्श पे टेबल क्या था, टेबल की जो ऊपर वाली साइड थी वो नीचे थी, एंड जो उसकी लेग्स थी, टेबल की लेग्स क्या थी, वो ऊपर थी। ठीक है, मतलब आप हमने कार देखी वैसे ही वो पूरा टेबल पलटा हुआ था। एंड द स्ट्रीम ऑफ इंक ट्रिकल्ड स्लोली अक्रॉस द रूम। और क्या है, एक नदी, स्ट्रीम मतलब हमें पता है रिवर है ना, नदी। तो जो इंक थी, इंक पूरे रूम में धीरे धीरे करके फैल रही थी। क्लियर, ऐसी हालत थी। शी मस्ट नॉट बी पनिश्ड, हु इज शी। अब यहाँ पे क्लारा ने कहा था कि उसे पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए, उसने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया है। तो यहाँ पे शी कौन है, यहाँ पे पता ना उसे पनिशमेंट नहीं मिलती, तो शी कौन है यहाँ पे, शी इज हेयर हेडी। शी कौन है यहाँ पे, हेडी। क्लियर, शी इज हेडी। अब उसके बाद है वाई मस्ट शी नॉट बी पनिश्ड, उसे पनिशमेंट क्यों नहीं मिलनी चाहिए। बिकॉज हैडी वॉज इन हरी टू लुक एट द स्ट्रीट, शी डज नॉट डिड इट इंटेंशनली। अब जो हैडी है उसे जल्दी थी बाहर सड़क पे देखने की, और जो ये सब कुछ उसने किया है वो उसने जानबूझ के नहीं किया, उसके अपनी मर्जी से नहीं किया, उसे जल्दी थी इसलिए सब कुछ हो गया। वो जल्दी जल्दी जा रही थी, टेबल उसकी मतलब हाथ वगैरह लग गया और वो टेबल उल्ट गया। उसके बाद टेबल पे इंक थी वो भी सारी फैल गई। ठीक है, उसने अपनी जानबूझ के नहीं किया, उससे गलती से हो गया। Dash is a piece of naughtiness that deserve punishment. Who said these words and to whom? अभी मिस किसने कहा था, मिस रॉटनमेयर said these words to Hedy. मिस रॉटनमेयर said these words to Hedy. Okay? So next है what piece of naughtiness is the speaker referring to? अब यहाँ पे उन्होंने कहा ना इज अ पीस ऑफ नोटिसनेस दैट डिजर्व पनिशमेंट। अब एक कौन सी नोटिसनेस की बात हो रही है, कौन सी ना शरारत की बात हो रही है। यहाँ पे उस शरारत की बात हो रही है कि हैडी बाहर गई चली थी ना बिना परमिशन के, मिस रॉटनमेयर की उसने परमिशन नहीं ली थी और वो बाहर गई चली। तो गोइंग विदाउट परमिशन इज अ पीस ऑफ नोटिसनेस द स्पीकर इज रेफरिंग टू। अब स्पीकर किस नोटिसनेस की बात कर रही है, बाहर जाना उसकी परमिशन के बिना। वट वॉज द रिप्लाई ऑफ द स्टेटमेंट, जब मिस रॉटनमेयर ने कहा तो उसे रिप्लाई में मतलब क्या सुनने को मिला। उसे हमें पता है जब हैडी बाहर गई तो छोटी छोटी किटन्स ले आई थी ना अपने पॉकेट में, कैट के बेबी। तो वो कैट के बेबी क्या कर रहे थे, म्याऊ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आंसर क्या लिखा है, म्याऊ वॉज द रिप्लाई। ओके, रिप्लाई मतलब होता है जो कोई किसी से कुछ कह रहा है और उसे आगे जवाब मिले, उसे रिप्लाई कहते हैं। ठीक है, आंसर। आई थिंक मेरी स्पीड आपको थोड़ी सी फास्ट लग रही है, अगर ऐसा है तो आप प्लीज़ स्पीड स्लो कर लीजिए। एक्चुअली मुझे ना ये विद इन 10 to 20 मिनट्स कंप्लीट करनी है ये वीडियो, इससे ज़्यादा टाइम नहीं मैं लगा सकती। ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है तो इसीलिए मैं थोड़ा फास्ट बोल रही हूँ। ओके, सो अब मैं थोड़ी स्लो बोलने की कोशिश करूँगी। आपने पहले भी कहा कि मैम आपकी स्पीड बहुत तेज़ है। सो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। वट डू यू मीन बाय सच रूडनेस, क्राइड मिस रॉटनमेयर।
अब रॉटनमेयर का इससे क्या मतलब था कि तुम ऐसा रूडनेस क्यों दिखा रही हो, ऐसा खराश, ऐसा मतलब है ना अजीब बिहेवियर। वट रूडनेस इज मिस रॉटनमेयर एंग्री अबाउट, कौन सी रूडनेस को लेके मिस रॉटनमेयर गुस्सा है। When Miss Rottenmeier asked the question to Hedy, the sound of meow was the reply. Then she got angry. अब जब मिस रॉटनमेयर ने हैडी से पूछा कि तुम बाहर मेरी परमिशन के बिना कैसे गई, तो आगे सुने जब बिल्ली की म्याऊ की आवाज़ आई, तो ये रिप्लाई सुनकर मिस रॉटनमेयर क्या हो गई, एंग्री हो गई, गुस्सा हो गई। ठीक है, हो गया क्लियर? आई होप सो। सो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। डू यू थिंक हैडी वॉज ट्राइंग टू बी रूड ऑन द पर्पस? वाई, क्या आपको लगता है कि हैडी सच में ऐसे मतलब मिस रॉटनमेयर को गुस्सा दिलाना चाहती थी? अगर आपको लगता है तो क्यों लगता है, अगर नहीं लगता तो भी क्यों नहीं लगता। ठीक है, तो हमने लिखा है नो, हैडी वॉज नॉट ट्राइंग टू बी रूड ऑन द पर्पस बिकॉज शी वॉज नॉट ट्राइंग टू स्केयर मिस रॉटनमेयर, क्योंकि वो नहीं चाहती थी मिस रॉटनमेयर को डराना। ठीक है, बट द लिटिल किटन्स इन हर पॉकेट वर मेकिंग दैट म्याऊ साउंड, लेकिन जो छोटे छोटे किचन्स थे ना मिस कैट के बेबी, वही ऐसी साउंड निकाल रहे थे बारी बारी, म्याऊ म्याऊ। क्लियर? सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड हैडी वांट टू सी व्हेन शी वॉक अप, व्हाई कुड नॉट शी सी दोज थिंग। अब जब हैडी उठी है ना, सुबह सुबह शहर में उठी, तो वो क्या देखना चाहती थी और वो चीज़ें क्यों नहीं देख पाई। सो लेट्स डू। हैडी wanted to see the blue sky and feel the fresh air against her face. हैडी जब सुबह सुबह उठी तो वो क्या देखना चाहती थी, नीला आसमान देखना चाहती थी। और जैसे हमें देखता है कि हम कई बार बाहर जाते हैं तो हमारी फेस पे आके ठंडी ठंडी हवा लगती है ना, और वो हवा फील करना चाहती थी। लेकिन वो सब क्यों नहीं कर पाई, क्योंकि वो कहाँ थी, वो एक टाउन में थी। बट शी कुड नॉट सी दोज थिंग्स बिकॉज शी वॉज इन अ बिग सिटी, क्योंकि एक बहुत बड़े शहर में थी, इसलिए वो सारी चीज़ें नहीं देख पाई। नेक्स्ट है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरे चैनल अब तक सब्सक्राइब कर दिया होगा एंड मेरी वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, ताकि मैं मोटिवेट होती रहूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ग्रीटेड हैडी विद अ फ्रेंडली स्माइल, किसने हैडी को ग्रीट किया था। ग्रीट मतलब मीन्स उसे विश हम कह सकते हैं, उसे विश किया था क्लैरा ने। किसने किया था? क्लैरा ने। क्लैरा greeted her Hedy with a friendly smile. क्लैरा greeted Hedy with a friendly smile. So हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why was Hedy asked to go to the library? हैडी को क्यों पूछा गया था कि तुम लाइब्रेरी जाओ? कहा था ना मिस रॉटनमेयर कि अब जाके तुम क्लैरा के साथ लाइब्रेरी चली जाओ। क्यों कहा था? हैडी was asked to go to library to wait for the tutor as she was sent to study for city for study. अब हैडी को मिस रॉटनमेयर ने कहा था कि तुम लाइब्रेरी में जाके अपने ट्यूटर की वेट करो। ट्यूटर क्या होता है? प्राइवेट टीचर, जो हमें ट्यूशन नहीं पढ़ाता, वैसे ट्यूटर की वेट करो। एंड जस्ट अ सेकेंड, सॉरी। एंड उसके बाद शी वॉज सेंट टू सिटी फॉर स्टडी। क्यों से कहा गया था कि तुम लाइब्रेरी में जाके ट्यूटर की वेट करो? क्योंकि उसे शहर इसीलिए भेजा गया था, पढ़ने के लिए। ठीक है, शहर उसे किसके लिए भेजा गया था? पढ़ने के लिए। सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, What did Miss Rottenmeier heard that made her rush to the library? मिस रॉटनमेयर ऐसी कौन सी आवाज़ सुनी कि वो लाइब्रेरी की तरफ भागी गई? हमें पता है उन्होंने क्या सुना था। मिस रॉटनमेयर heard a violent crash sound followed by the shouts. अचानक से एक बहुत जोर की आवाज़ सुनी और उसके बाद क्या हो गई? चीखें शुरू हो गई। उसके बाद क्लैरा ने, उनके ट्यूटर ना, अचानक से हैरान रह गए, तो उन्होंने चीखें मारनी शुरू कर दी। नेक्स्ट है, व्हाट डिड शी सी इन द लाइब्रेरी? अब मिस रॉटनमेयर ने क्या देखा था लाइब्रेरी में जाके? शी सॉ दैट द टेबल वॉज ओवरटर्न इन द मिडल ऑफ द फ्लोर। उन्होंने देखा था जो टेबल है वो क्या है? उल्टा हुआ पड़ा है फ्लोर के बीचों बीच, और एक नदी, इंक की एक नदी धीरे धीरे पूरे रूम में फैली हुई, मतलब इंक फैली हुई है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड क्लारा टेक हैडी साइड? व्हाट डिड शी से टू मिस रॉटनमेयर? अब जो क्लारा थी उनके साथ लाइब्रेरी में, उसने हैडी की साइड ली थी एंड उसने क्या कहा था मिस रॉटनमेयर? हमने पहले भी पढ़ा कि शी मस्ट नॉट बी पनिश्ड ने कहा था ना क्लारा ने। तो यहाँ पे लिखे यस, क्लैरा टुक हैडी साइड। क्लैरा ने क्या किया था? हैडी की साइड ली थी। उसने मिस रॉटनमेयर को कहा था कि हैडी को पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने जो ये सब किया है, जो भी उसने डिस्टर्बेंस क्रिएट की है, उसने अपनी मर्जी से नहीं की, वो जल्दी में थी, इसलिए उससे ये सब हो गया। क्लियर? Yes, Clara take Hady's side. She said to Miss Rottenmeier that she must not be punished as she does not want to create this disturbance willingly. Clear? So next है, Where did Hedy go in the afternoon and why? Hedy कहाँ गई चली थी आफ्टरनून में, है ना, दोपहर के समय, और क्यों गई चली थी?
हैडी वॉन्ट टू सी द पाइन ट्रीज सो शी वॉन्ट टू द टाल टावर टू सी देम। अब हैडी को क्या देखने थे, पाइन ट्रीज देखने थे, और वो पाइन ट्रीज को देखने के लिए हैडी कहाँ गई चली, टावर पे गई चली, क्योंकि वो टावर बहुत बड़ा था और उससे पूरा शहर का लुक दिख सकता था, तो इसलिए वो पाइन ट्रीज देखना चाहती थी। इसलिए वो सोच रही कि मैं वो टावर के ऊपर चढ़ जाऊंगी और वहाँ से मुझे पाइन ट्रीज दिख जाएंगे, इसीलिए वो कहाँ गई चली, एक बड़ा से टावर के पास गई चली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बी पार्ट का लास्ट क्वेश्चन, एंड वो क्वेश्चन क्या है, वाई डिड मिस रॉटनमेयर गेट एंग्री विद हैडी, व्हाट डिड हैडी डू इन द रिस्पॉन्स एंड वाई। अब मिस रॉटनमेयर हैडी के साथ गुस्सा क्यों हो गए और हैडी ने आगे से मतलब कैसे जवाब दिया जब हैडी के साथ मिस रॉटनमेयर गुस्सा हो गए। तो मिस रॉटनमेयर गॉट एंग्री विद हैडी बिकॉज शी वेंट आउट विदाउट परमिशन। हैडी रिस्पॉन्ड विद द साउंड ऑफ म्याऊ बिकॉज शी केप्ट 2 किटन्स इन हर ड्रेस। अब पहले क्वेश्चन तक क्यों गुस्सा हुई थी मिस रॉटनमेयर हैडी से, क्योंकि हैडी बिना परमिशन बाहर गई चली, एंड फिर हैडी ने उन्हें कैसे जवाब दिया, एक म्याऊ किया था ना किटन्स ने, क्योंकि हैडी को तो किटन्स बोलने नहीं दे रहे थे, खुद ही म्याऊ कर रहे थे, और ये म्याऊ क्यों हुआ था, क्योंकि हैडी ने 2 किटन्स अपने पॉकेट में रखे हुए थे, राइट, हमें पता है ना रखे हुए थे उसने। सो नेक्स्ट है हमारा थिंक एंड आंसर। वट वर द ruins दैट अ टॉटर वॉज गेजिंग एट हेल्पलेसली, डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स। क्या क्या नुकसान हो गए थे जो मतलब जो उनका ट्यूशन टीचर है वो देख रहा था, घूर रहा था नुकसानों को, और अपनी भाषा में बताइए हमें। द ruins वर दैट द टेबल वॉज ओवरटर्न इन द मिडल ऑफ द रूम। जो टेबल है वो उल्टा पड़ा हुआ था, और जो इंक है धीरे धीरे पूरे रूम में फैल रही थी, और सारा कुछ क्या था, इंक से ही भर गया, टेबल का कवर, टेबल, नीचे फर्श, फ्लोर, ठीक है, सब कुछ इंक से भरा पड़ा था। तो हमने आंसर में क्या राइट किया है, द ruins वर दैट द टेबल वॉज ओवरटर्न्ड इन द मिडल ऑफ द रूम एंड द इंक फ्लो स्लोली अक्रॉस द रूम, एवरीथिंग वॉज कवर्ड विद द इंक। सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक मिस्टर रॉटनमेयर हैड अ हार्ड डे, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। आपको क्यों लगता है कि मिस रॉटनमेयर का सच में एक बहुत ही डिफिकल्ट डे था, और अपने आंसर के लिए रीजन भी बताइए। यस, मिस्टर रॉटनमेयर हैज़ अ हार्ड डे। मिस रॉटनमेयर का एक हार्ड डे था, एक डिफिकल्ट डे था, यहाँ पे हार्ड डे का मतलब है, तो बिकॉज एट द बिगनिंग ऑफ द डे, यहाँ पे डे मैंने राइट किया, एक्चुअली पहले मैंने स्किप कर दिया था, बाद में मैंने राइट कर दिया, ओके। एट द बिगनिंग ऑफ द डे लाइब्रेरी हॉरिफाइड इंसिडेंट अकर्ड एंड देन इन द आफ्टरनून शी वॉज स्केयर्ड बाय द किटन्स। अब इसका सिंपल सा मैं बताऊँ, मतलब मिस रॉटनमेयर का सच में एक बुरा दिन था, क्योंकि दिन के शुरुआत में तो उनके साथ वो लाइब्रेरी वाला हादसा हो गया ना, मतलब ऐसे हैरान करने वाला, और उसके बाद आफ्टरनून में क्या हुआ कि उनको किसने डरा दिया, कैट के बेबीज ने, क्योंकि वो डरती थी तो उनके लिए तो वो भी एक डरावना आता था ना, इसलिए इनफैक्ट उनका डे बहुत ही क्या था उनके लिए डिफिकल्ट, भयानक, ठीक है। सो नेक्स्ट अब हमारा पार्ट डी, फाइनली डिस्क्राइब द ऑड वर्ड इन ईच लाइन, सर्कल द ऑड वर्ड इन ईच लाइन। अब यहाँ में से जो सबसे ऑड है उसे सर्कल करना है, मतलब यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, 4 वर्ड्स दिए गए हैं, और उन 4 वर्ड्स में जो भी आपको लगे कि इसका मीनिंग सबसे अलग है तो उसे हमें सर्कल कर देना है, डिस्कस ही मुँह से निकल रहा है, सर्कल कर देना है। सो नेक्स्ट है पोलाइट, रिस्पेक्टफुल, कॉर्टियस एंड रूड। तो यहाँ पे क्या है, रूड, क्योंकि इन पोलाइट, रिस्पेक्टफुल ये तो सारी अच्छी मैनर्स, लेकिन रूड एक अच्छी मैनर नहीं है, राइट। तो नेक्स्ट है मर्मर, स्माइल, हिस, विस्पर। ये सारे बोलना है, विस्पर होता है धीरे धीरे बोलना, ऐसे विस्पर का, एंड हिस मतलब बहुत ही धीरे धीरे साउंड से बोलना, मर्मर भी वैसे ही कुछ मतलब होता है, लेकिन जो स्माइल है वो थोड़ा डिफरेंट है, वो बोलने से बिल्कुल भी रिलेट नहीं करता, तो इसलिए ऑड वन आउट किया है स्माइल। नेक्स्ट है गेज, नॉड, स्टेयर, लुक। नॉड मतलब ऐसे सिर हिलाना, लेकिन गेज, स्टेयर, लुक ये सारे तो देखने से रिलेटेड है, तो नोड क्या हमारा ऑड वन आउट। मिसचीफ, नॉनसेंस, ट्रबल एंड गुडनेस। तो यहाँ पे क्या हमारा गुडनेस, क्योंकि ट्रबल, मिसचीफ ये सारे तो शरारते से हम कह सकते हैं ना, गुडनेस हमारा उससे रिलेट नहीं करता, वो तो अच्छापन है। सो नेक्स्ट है अ पार्ट डी, रीड दी सेंटेंसेस। हैडी लव्ड बीइंग क्लोज टू नेचर, हैडी हैड अ काइंड एंड जेंटल नेचर। हैडी को बहुत पसंद है ना नेचर के साथ रहना, प्रकृति के साथ, नेचुरल चीज़ों के साथ रहना, ट्रीज के साथ रहना, और हैडी का नेचर कैसा है, बहुत ही दयालु और बहुत ही मासूम सा उसका स्वभाव है। इन दीज 2 सेंटेंसेस द वर्ड नेचर हैज़ 2 डिफरेंट मीनिंग्स। अब यहाँ पे एक नेचर का मतलब तो हो गया हैडी का स्वभाव, है ना, उसका स्वभाव कैसा है, और दूसरा नेचर का मतलब है हमारी प्रकृति, हमारी ट्रीज वगैरह, ट्रीज, माउंटेन्स। यहाँ पे उसका मतलब क्या है, उसका नेचर मतलब उसका स्वभाव, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखा कि नेचर के 2 अलग अलग मतलब है ना, राइट। मतलब वर्ड्स तो सेम है ना, वर्ड्स सभी के सेम है, लेकिन मीनिंग क्या है, अलग अलग है। देयर आर मेनी सच वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, और भी ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके अलग अलग मतलब होते हैं। सो दे आर नॉन एज होमोनियस,
जस्ट अ सेकेंड, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, एक्चुअली घर पे कोई आ गया था, उसे हम क्या कहते हैं, हार्मोनियम्स। ओके, सो नेक्स्ट है रीड द पिक्चर, सॉरी लुक, रीड द पिक्चर, पिक्चर कैसे रीड करेंगे, लुक एट द पिक्चर एंड राइट द हार्मोनियम फॉर द ईच वर्ब। अब इन पिक्चर्स को देखिए, अब इनके लिए एक ही वर्ड यूज़ करते हैं और उन्हें राइट कीजिए। यहाँ पे ये क्या दिख रहा है, माउस, ये कीबोर्ड वाला, ये कंप्यूटर वाला माउस एंड ये दूसरा रैट माउस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, ये भी क्रैन एंड इस एनिमल का नाम भी क्या होता है, क्रैन। ओके, सो नेक्स्ट है सील, कलर चेंज करते रहना चाहिए है ना, वरना एक कलर देख के भूरू हो जाते हैं। ये क्या है, सील, ये भी एक एनिमल है एंड ये भी सील होता है, तो इसे SEAL। ये हमें पता है बैंक है, ऊपर भी लिखा हुआ है बैंक पिक्चर में, और ये भी बैंक है, ये रिवर का बैंक होता है, ठीक है। मतलब वैसा बैंक नहीं, वो जो हम कह देते हैं जो उसे साइड से उसे बैंक कह देते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या है, पंचुएट द पैराग्राफ विथ कैपिटल लेटर्स, एक्सक्लेमेशन मार्क एंड फुल स्टॉप। तो यहाँ पे मैं कैपिटल लेटर्स और एक्सक्लेमेशन मार्क लगाने हैं जहाँ जहाँ पे भी नीड है, तो मैंने ये लगाए हुए हैं, तो आप प्लीज़ मैं इसे यहाँ पे रख देती हूँ, आप कर लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें करना है सी का कैपिटल करना है, H कैपिटल करना है, यहाँ पे फुल स्टॉप, उसके बाद S का S कैपिटल करना है, शी का भी S कैपिटल करना है। ओके, देन नेक्स्ट लाइन में जब हम आएंगे सेकंड लाइन में, तो वहाँ पे स्ट्रेट के बाद फुल स्टॉप, उसके बाद दे का T कैपिटल करना है, फिर एक्सेप्ट के बाद फुल स्टॉप, फिर दैट का T कैपिटल करना है, उसके बाद ईगल्स के बाद फुल स्टॉप, दा का T कैपिटल करना है, फिर स्पेंड के बाद फुल स्टॉप एंड देयर का भी T कैपिटल करना है, उसके बाद एंड के बाद हेडी का H कैपिटल करना है एंड उसके बाद फुल स्टॉप। ओके, सो उसके बाद आ गया प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, राइट। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस मतलब क्या होता है, प्रेजेंट टेंस मतलब होता है चल रहा समा, ठीक है, वो समा जो चल रहा है उसे हम कह देते हैं प्रेजेंट टेंस। जो ये प्रेजेंट टेंस है हमें वो सेक्शंस के बारे में बताता है, उन चीज़ों के बारे में बताता है जो प्रेजेंट में हो रही है, जो चल रहे समय में हो रही हो, ठीक है, जो अभी हो रही हो। जैसे कि मैं आपको टीच कर रही हूँ, तो ये क्या प्रेजेंट टेंस। हैडी वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यहाँ पे वेक्स क्या है, प्रेजेंट टेंस। ओके, नेक्स्ट है verbs which tell us about the actions that have already taken place is known as past tense। जो चीज़ें पहले ही हो गई हैं उसे हम क्या कह देते हैं, past tense कह देते हैं। जैसे हैडी woke up early in the morning, हैडी उठ जाती है, पहले जल्दी उठ जाती है, ठीक है। verbs which tell us that the actions that are not yet टू टेक प्लेस इज नॉन एज फ्यूचर टेंस। जो एक्शंस अभी फ्यूचर में होने वाली है, आने वाले समय में होने वाले, तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूचर टेंस। जो पहले हो गए हैं उसे हम क्या कह देते हैं, पास्ट टेंस। जो अभी हो रहे हैं उसे हम क्या देते हैं, प्रेजेंट टेंस। क्लियर, मैं उम्मीद करती हूँ क्लियर हो गया हो। सो हैडी विल वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हैडी क्या है, हैडी जल्दी उठेगी सुबह, ठीक है। सो अब हम कर लेते हैं एग्जाम्पल्स अच्छे से डिस्कस। मुझे पता है एग्जाम्पल्स के थ्रू मैंने क्लियर नहीं किया, तो एग्जाम्पल्स के थ्रू जब तक क्लियर नहीं करे तो समझ नहीं आएगा, ठीक है। चलो सबसे पहले हम बुक की एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। हैडी वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हैडी क्या जल्दी उठ जाती है मॉर्निंग में, तो ये किस में है, प्रेजेंट टेंस में। हैडी वॉक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आज क्या है, हैडी जल्दी उठ गई सुबह सुबह, तो हैडी उठ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैडी विल वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हैडी क्या सुबह जल्दी उठेगी, अभी उठी नहीं है, सुबह जल्दी उठेगी, तो ये क्या फ्यूचर में। तो अब है पार्ट जी में हमें करेक्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर करेक्ट फॉर्म से ब्लैंक्स भरने हैं, तो लेट्स गो। हैडी डैश क्विकली एंड वेंट टू द डाइनिंग रूम, हैडी ड्रेस्ड। Miss Rottenmeier dash Hedy standing at the door, found. Next year I dash to England, will go. Next साल मैं जाऊँगा। I dash Aruna tomorrow, will visit. मैं कल अभी करना है tomorrow, तो will visit. समीर dash off the horse yesterday, कल हो गया काम, तो मतलब past में, तो मतलब fell. तारा डैश हर पेट किचन जूटी, लव्स, अब मतलब उसे प्यार कर रही है ना। गीता डैश अ न्यू साइकिल लास्ट वीक, अब उसने ले लिया पिछले हफ्ते 22, ठीक है। जोहन डॉग Puffy dash at him at the bus stop every day, waits. I dash reading Hedy as soon as I finish Oliver Twist, will begin. Oliver Twist एक बुक है और Hedy भी एक बुक है। रितु dash a beautiful portrait of my mother, रितु painted, उसने पेंट किया एक। तो पार्ट एच भी इजी है, ये मैंने नोटबुक पे राइट किया है, ओके।
तो अटैच में करने हैं जो कुछ वर्ड्स है ना, उन्हें उन्होंने क्या है कि पास्ट जो उन्होंने ऐसे पहले वर्ड अंडरलाइन कर दिया सेंटेंसेस में और आगे बता दिया कि किस टेंस में हमें चेंज करने हैं, पास्ट में करने हैं, प्रेजेंट में करने हैं, फ्यूचर में। तो पहले है व्हेन द ट्यूटर अराइव्स द टू गर्ल्स वर स्टडिंग। व्हेन द ट्यूटर अराइव्ड, यहाँ पे अराइव्ड आएगा, अराइव्स नहीं अराइव्ड, ठीक है। जिस अंडरलाइन वर्ड ही हमें चेंज करने, यहाँ पे अराइव्ड, ओके, क्योंकि वहाँ पे पास्ट पे लिखा तो हमने पास्ट में चेंज कर दिया। मिस रॉटनमेयर टोल्ड हैरी टू वेंट टू द लाइब्रेरी विद क्लारा। अब यहाँ पे वेंट को हमें किस में चेंज करना है, प्रेजेंट में, तो वेंट किस में चेंज हो जाएगा, टेल मी गो, ठीक है। मिस रॉटनमेयर टोल्ड हैरी टू गो टू द लाइब्रेरी विद क्लारा। उसके बाद है हैडी क्लाइम्ड अप अ टॉल टॉवर बिकॉज शी वांट्स टू सी द पाइन ट्रीज। अब इसे किस में चेंज करना है, पास्ट में, पिछले बीते हुए समय में, तो हैडी क्लाइम्ड अप अ टॉल टावर बिकॉज शी वांटेड एस कट के ईडी, ठीक है। हैडी क्लाइम्ड अप अ टॉल टावर बिकॉज शी वांटेड टू सी द पाइन ट्रीज। अब नेक्स्ट है हैडी क्लैप्ड हर हैंड्स इन जॉय व्हेन शी फाइंड्स 8 लिटिल किचन्स इन अ बास्केट। तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में करना है, तो क्लैप्ड का क्या बन जाएगा, क्लैप्स। हैडी क्लैप्स हर हैंड इन अ जॉय व्हेन शी फाइंड्स 8 लिटिल किचन्स इन अ बास्केट, ओके। सो जो फिफ्थ सेंटेंस है उसके लिए स्पेस ही नहीं बची, तो मैंने ऊपर ही राइट कर दिया। मैंने सोचा कि एक न्यू पेज क्यों वेस्ट करना है, राइट। मिस रॉटनमेयर वॉज फ्राइटेंड व्हेन शी सीज द किचन, तो फ्यूचर में करना है। मिस रॉटनमेयर विल बी फ्राइटेंड, वो हैरान रह जाएंगी जब वो किसे देखेंगे, किचन को देखेंगे। तो ये था आज का चैप्टर। देखिए कितनी मेहनत लगती है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी प्लीज़ कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना तो मत भूलिए, एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। हम जल्दी मिलेंगे एक ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक बाय, थैंक यू।